कि हमारे संस्कृति गंगा मेली हुई, जो रिमिक्स म्यूजिक आया, जो हमारी कलाओं में गिरावट आई, तो हमारी संस्कृति गंगा मेली हो रही है, हमारी पानी वाली गंगा मेली हो रही है, हमारे संस्कारों गंगा मेली हो रही है। तो एक पूरे विषय को लेकर हमने गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक 35 स्थानों पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए। उसमें बहुत लोग आके जुड़े, फिर यात्राएं भी निकाली, उसमें कलश यात्राएं निकलती थी, महिला आती थी, फिर दिन में सेमिनार्स चलते थे। तो ऐसा बहुत अच्छा अभियान था, पर वो शुरुआत है, क्योंकि हरिद्वार में गंगा नहीं है। आज इस पूरी गंगा में गंगा केवल 8 किलोमीटर तक गंगा है, गंगोत्री से प्रारंभ होने के बाद। उसके बाद वहीं गंगा को रोक दिया गया और गंगा को बिजली बनाने के लिए रोका गया। तो मेरा देश के जनता से ये भी प्रश्न है कि हमारे लिए बिजली महत्वपूर्ण है, गंगा महत्वपूर्ण है। हम बिजली चाहिए, अमेरिका देश को बनाने के लिए बिजली चाहिए, लेकिन बिजली के हम गंगा को बलिदान कर दें क्या? तो ये बहुत बड़ा देश में एक प्रश्न है, क्योंकि भारत की महानता की बात करूँ, भारत को सुधार ना पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ा गलत रहेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा तुच्छता प्रयास था माँ गंगा के लिए, और वो खत्म नहीं हुआ है। हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक मित्र हैं सुरेश्वर सिन्हा, वो भी इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पूरे पिछली बार अमेरिका से भी कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मेरे को इसके लिए सहयोग किया था। तो अभी फिर वापस अभियान करना। तो मैं तो अनुरोध करूंगा, अगर ये गंगा के लिए आप सहयोग करना चाहें तो गंगा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ाएंगे, ताकि गंगा को बांधा ना जाए, गंगा को मुक्त बहने दिया जाए। 19 शताब्दी शुरू में अंग्रेजों ने गंगा को बांधने का प्रयास किया था हरिद्वार में। तो मदन मोहन मालवीय जी ने आंदोलन किया था। उस समय अंग्रेजों ने लिखकर प्रस्ताव पास किया था सरकार ने कि गंगा को भविष्य में कभी बांधा नहीं जाएगा, और बांधा जाएगा तो हिंदू समाज से पूछकर बांधा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने इस बात का पालन किया, लेकिन भारतीय सरकार ने इसका पालन नहीं किया और गंगा को बांध कर रख दिया। तो एक मन में एक पीड़ा है, और इस पीड़ा का उपचार केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैंने केवल एक भावना जगाने का प्रयास किया और कर रहे हैं कि गंगा को सरकार भी ना बांधे और गंगा को जनता गंदी होने से रोके, और हम भावना पैदा करें। तो एक लंबा अभियान है, शुरुआत है। ये जो बातें हैं भावना की, वो अपने आप में बड़ी पवित्र और उदात्त होते हुए भी कई स्थानों पर ऐसा लगता है कि हमारी समझ से परे की होती हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि इमीडिएटली मुझे क्या चाहिए। अगर गंगा संस्कृति का प्रतीक है तो हो, लेकिन मुझे तो घर में बिजली चाहिए, और अगर बिजली बनाने के लिए बांध जरूरी है तो कई लोग ऐसा सोचेंगे कि बांध बना दो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी गंदी हो ही रही है गंगा। पर ये अलग अलग विषय हैं जिन पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और किस दृष्टि से हम सोचें, क्यों सोचें, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आप ने स्वयं ही कह दिया कि ये बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन जितना समय आपके पास है, जितना आप विचार करते हैं और आपने जितना कुछ किया है, उतना भी बहुत लोग नहीं करते हैं। पर वो पहले से ही ये सोच लेते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा नहीं। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप इतना कुछ करेंगे उसका कुछ होगा नहीं? जैसे अब तक आपने 35 स्थानों पर ये कार्यक्रम किए, तो क्या उसका कोई ऐसा परिणाम है जो आपको आशा बढ़ाने वाला है? नहीं, इसका बहुत परिणाम मुझे दिखा। जहाँ जहाँ पर हम गए, लोग कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के बाद काफ़ी उन्होंने योजना मांगी क्या करना चाहिए। तो कई जगह समितियाँ बनी जहाँ लोग रोज़ गंगा की सफाई करने के लिए जाते हैं, या उसके लिए लड़ाई जब लड़ेंगे तो पूरे देश से हमको सपोर्ट मिलेगा। सभी रूप से सपोर्ट चाहिए लोगों का, हमको भावनात्मक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो उसके लिए तो पहला अभियान था जिसको हमने शुरुआत की है। तो मैं आपसे थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए चाहता था कि आपके काव्य रस का कुछ परिचय हमारे दर्शकों तक पहुँचे। जी, मैं काव्य रस के रूप में एक बात कहूँगा, चूँकि हम कवि हैं तो मैं ऐसी कविता करना जिसमें लोग हंसें, पहले हास्य कोई भी रहा, लेकिन मुझे लगता है हम हंसें पर हमारे ऊपर दुनिया ना हंसे। आज हम हंसें लेकिन हमारी गंगा को देखकर दुनिया हंसती होगी, ये इनकी माँ है। कई बार गाय कटती है, 50,000 गाय रोज़ कट जाती है और हम बोलते हैं गाय हमारी माँ है। तो मैंने फिर कुछ कविताएं लिखी है। एक मेरी कविता है, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम कितना कर पाएंगे कह नहीं सकते, लेकिन ये कुछ कविता है कि फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा आंख मींच कर मान लिया, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे, आंख मींच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मींच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। और आप जो बात कह रहे हैं वो इसी संबंधित है, यानी मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं। कई बार जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं धर्म की रूढ़िवादिता के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सच्चा अर्थ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर हम बहुत बना देंगे, लेकिन मंदिर में जाने वाले अगर नहीं रहे तो उन मंदिरों को कोई, कश्मीर वालों ने मंदिर बनाए लेकिन मंदिर में जाने वालों को संभाल नहीं पाए, तो आज कश्मीर के मंदिरों का उपयोग आतंकवादी कर रहे हैं। नागालैंड में मंदिर बने हुए थे, कश्मीर में, आसाम में मंदिर बने हुए थे, लेकिन जहाँ जहाँ हमने मंदिर बनाए, मंदिर बनाने के बाद अगर हम मंदिर में जाने वाले तैयार नहीं कर पाए
तो जैसे यहाँ चर्चों की हालत है वैसे हमारे मंदिरों की हालत हो जाएगी। तो मेरी इच्छा है कि जैसे यहाँ पे भी मंदिर बने पर हिंदी बच्चों को हम ना सिखा पाएँ तो भविष्य में कौन रामायण पढ़ने वाला है, कौन इन ग्रंथों को पढ़ने वाला है। तो कुछ वो काम भी साथ करते चलें, क्योंकि हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं, ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। यानी मेरा मंदिर बहुत भव्य है, स्वामीनारायण मंदिर भव्य बने, लेकिन बगल के गांव में मंदिर नहीं तो वहाँ पे भी एक मंदिर जरूरी है। हम बहुत बड़े मंदिर बना लें और हमारे छोटे छोटे गाँव में केवल एक एक शिवलिंग के लिए लोग तरस जाएं, तो मेरा कहना है बड़े के बजाय आज हम गांव-गांव तक पहुंच पाएं, उनको शिक्षा दे पाएं। हम एक किताब सोने से मढ़ के रामायण की बनवा लें, उससे तो महत्वपूर्ण है कि लोगों को साधारण कागज पे लिखी किताब मिल जाए जिनको जरूरी है। तो मेरा कहना मंदिर हम आज इसलिए बनवाते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर बन जाए, मेरा मंदिर उसके मंदिर से बड़ा, जैसे मेरी साड़ी उससे सफ़ेद, तो हम राम की भी मूर्ति बनाते हैं। और एक बात और कहना, राम के पास में अगर कोई चीज़ है, हमारे राम पे सोने का हार पड़ा हुआ है, तो राम जगत पिता है, राम केवल मेरा पिता नहीं है। तो राम के ऊपर अगर सोने का हार पड़ा है और राम का कोई बच्चा भूखे मर रहा है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई बाप खुश नहीं होगा जो गले में सोने का हार पहने उसका बच्चा भूखे मर जाए। तो इस भावना से कई बार कहना चाहता हूँ कि हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं, ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। ठाकुर को अपनाते ठाकुर की राह नहीं, और दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं। सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया के भर के ठाकुर हैं तो गले लगाओ उन्हें जिन्हें ठाकुर ने गले लगाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ आपके उस अनुभव की तरफ जो झाबुआ के साथ संबंध भी रखता है, और ऐसे विजुअलाइज करते हैं तो विजुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इस तरह के वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति और उसके साथ 150 लोग मोटरसाइकिल पर, जो कि सिर्फ एक गमछा टांगे हुए हैं और साथ में कुछ भी कपड़े वपड़े नहीं हैं। कहीं रास्ते में नदी मिली तो नहा लिए, वहाँ पर ही कपड़ा अपना सुखा दिया। ये सब क्या आपने कैसे 150 लोग इकट्ठे किए, ये मोटरसाइकिल यात्रा, इसके पीछे क्या प्रयोजन था? जैसा आप बता रहे हो, झाबुआ क्षेत्र में जाने का काम पड़ा और मुझे लगा कि वहाँ मिशनरियाँ बहुत दिनों से काम कर रही थी सेवा का कार्य, तो मैं भी देखने के लिए गया था। लेकिन सेवा कार्य जब मैं देखने के लिए गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, गाँव में पक्के तो चर्च हैं, चर्च पक्के हैं, लेकिन गाँव वाली झोपड़ियाँ वैसी की वैसी हैं। अगर आज तक उनका विकास किया होगा तो उनके पास भी पक्के मकान होते, है ना। और फिर कई बार बोलता हूँ अगर मान लो धर्म ही सिखाना है तो सूडान को धर्म सिखाओ, सोमालिया धर्म सिखाओ जहाँ पे लोग भूखे वास्तव मर रहे हैं। अमेरिका में कितने होमलेस हैं, इनके लिए मकान बना कर दो। पर भारत में जाने का उद्देश्य इनका एकमात्र होता है कि पहले किसी न किसी मार्फत जाए, उनके धर्म को उठा खरीदा जाए। तो फिर मुझे लगा उन वनवासियों से हम क्यों नहीं जाके मिले। जब उनके पास हम गए तो जाके लगा कि उनके साथ काम करना चाहिए। तो मैंने उन गाँव में जाकर धीरे धीरे मांग करी कि भाई मुझे दक्षिणा दो, मैं कथा सुना रहा हूँ, मुझे दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या दक्षिणा दी जाए, उनके पास क्या है दक्षिणा खाने के लिए? उन पर रोटियाँ होती है, हाथ पे रख कर रोटियाँ खाते, बर्तन भी नहीं होते। अच्छा, उनके घरों पर ताले भी नहीं लगाते हैं। ताले इसलिए नहीं लगाते, दरवाजा होना चाहिए ताला लगाने के लिए, उनके घरों दरवाजे भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग थे। तो उनके बीच में जब हम गए तो मुझे लगा कि इनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। मैं आपके सामने उनके लिए झोली फैलाऊँ, पैसा दो और उनको जाकर बांटूँ, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कहना उनके पास जो है ना उसमें संतुष्ट हैं, वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं। केवल उनको कुछ चीज़ की आवश्यकता थी। तो हमने युवा चेतना यात्रा निकाली। तो गांव के जो पढ़े लिखे लड़के थे उन सबको तैयार किया, मोटरसाइकिलें लेके आओ, और उनकी 150 मोटरसाइकिल मंगाई। और चंद्रशेखर आज़ाद जो भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनकी जन्म शताब्दी थी पिछली बार, चुपचाप आई चुपचाप निकल गई, क्योंकि वो गांधी जी की जन्म शताब्दी नहीं थी, वो कोई नेहरू जी की जन्म शताब्दी नहीं थी, भगत सिंह की जन्म शताब्दी निकली। तो मैं इनको सम्मान देने के लिए यात्रा 150 मोटरसाइकिल ले जाकर चंद्रशेखर के पूरे गाँव के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा निकाली, जल चेतना के लिए, पेड़ लगाने के लिए। चंद्रशेखर को हम सम्मान कैसे देंगे? क्या उनकी मूर्ति लगा देने सम्मान होगा? नहीं। उनका पूरा गांव में एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, ये उनका सम्मान है। उनके पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति निरक्षर न रहे, कोई लड़की निरक्षर न रहे, ये चंद्रशेखर का सम्मान है। तो इन भावनाओं को लेकर हमने 150 मोटरसाइकिल लेकर यात्रा पूरी निकाली थी, युवा चेतना यात्रा। बहुत सक्सेस रही। और वो 150 मोटरसाइकिल नहीं, अब तो जो हम निकलते हैं हज़ारों लोग निकलते हैं। और झाबुआ के क्षेत्र में आज भी पुलिस वो लगाती है बैरियर, कानवाई में गाड़ी निकालते हैं। 150 गाड़ियाँ जब तक नहीं होगी तब तक वो आपको निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वनवासी लूट लेंगे। लेकिन हमको लगा लूटते क्यों हैं? तो लूटने के पीछे कारण था, उनके पीछे कुछ नेता थे, कुछ पुलिस वाले थे जो उनको सपोर्ट करते थे कि वो लूटते रहे और पैसा इनको देते रहे और ये उनको बार बार बचाते रहे। तो जब हम उनके बीच जाने लगे तो हमको लगा उनके पास पानी नहीं है। पानी होगा तो उनके खेत में फसल उगेगी, जब फसल उगेगी तो कोई भी आदमी दुनिया में सम्मान से रहना चाहता है, डंडे खाना कोई भी नहीं चाहेगा। तो हम उनके बीच में गए, उनको समझाया कि भाई अपने गाँव में पानी रोको। जैसे आसमान से गंगा आई थी, अगर भगीरथ ने शिवजी की जटा नहीं फैलाई होती तो पानी पूरा ज़मीन में चला जाता। तो आसमान से पानी आता, उस पानी को हम प्रिजर्व कर लें। तो गाँव को, खेतों में पानी प्रिजर्व करना, अपने गांव के कुओं को रिचार्ज कर लेना, हैंडपंप रिचार्ज करना, और ये साधारण सा काम था। उन वनवासियों को हमने कहा चलो अपने गांव में अपन खुद कुआं खोदते हैं। तो मैं भी उनके साथ गया,
हमने भी फावड़े लिए, उनके गाँव कुआं खुदा साथ में, तो उनको भी लगा कि हाँ यार ये नेतागिरी करने आदमी नहीं आया है या केवल पाँव छिलाने नहीं आया। फिर मैंने एक बात और देखी थी कि जब मैं भगवा कपड़े पहन के उनके बीच में गया तो उन लोगों ने मेरे पैर छुए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उनको लगता था आउटर साइडर पर्सन है। तो मुझे लगा कि भगवा कपड़े पहन के जाने से, संत बन के जाने से या नेता बन के जाने से वो मेरी बात तो सुनेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मैं बड़ा बन जाऊँगा, लेकिन उनका गाँव बड़ा नहीं बन पाएगा। तो मैंने फिर उनकी जैसी लुंगी पहनी, एक बनियान पहनी और उनके साथ खुदाई करना चालू की, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और आज करीब ऐसे हमारे 163 गाँव में काम चल रहे हैं। शिवगंगा अभियान नाम से काम चल रहा है। बहुत अच्छे संत स्वरूप व्यक्ति हैं, महेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवगंगा पूरा अभियान बन चुका है, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। शहर से हम इतना सपोर्ट करते हैं कि उनने पक्का पानी को रोका, कहीं सीमेंट की जरूरत पड़ी तो हम झोली शहर में फैलाते हैं, वहाँ सीमेंट मिल जाती है, खुदाई करने के लिए कोई सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक अभियान है बहुत बड़ा, वो केवल यात्रा नहीं थी, अभियान का एक अंग था। उसके मैं चित्र आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा कभी। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के जीवन में इतने विस्तृत अनुभवों का खजाना है कि जिसकी गंगा जैसी लहरें अगर हम उनको पकड़ने की, देखने की कोशिश करें तो बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता हो और बहुत हमारे अंदर उतनी प्यास भी होनी चाहिए। और हमारी प्यास सीमित ही रहती है ज़्यादातर, पर ऐसी सीमित प्यास को भी इस तरह के व्यक्तित्वों द्वारा अगर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे पता लगे कि शायद हम कहीं सोए हुए हैं, शायद कोई मनुष्य कुछ ऐसी जगहों पर जागा हुआ है जहां हमने कभी आंख खोलकर देखने की कोशिश भी नहीं की, तो भी हमें अच्छा लगता है। संभावनाएं हमारे सामने ये भी है कि हम वहां तक देखें, और साथ ही इस बात की आश्वस्ति भी है कि कोई देख रहा है और कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और कर रहा है पूरे प्यार से और भारत माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ में। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, आपने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे साथ थे बाबा सत्यनारायण मौर्य, जो भारतीय संस्कृति के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में भी पूरे समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। वेबसाइट बता दीजिए। और इनकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आप बताएं। www.bharatbhakti.org, BHARATBHAKTI, भारत भक्ति, इतना याद रखिए, भारतभक्ति.org। तो भारत भक्ति की याद दिलाने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के साथ इस बातचीत को देखने में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। देखो, दो तरह की प्रतिज्ञा होती है, एक तो होती है भीष्म प्रतिज्ञा। कौन सी? भीष्म प्रतिज्ञा। और एक होती है ग्रीष्म प्रतिज्ञा, जो आदमी गर्मी में लेता है। तो ये प्रतिज्ञा गर्मी वाली तो नहीं है ना? भारत माता की, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलेगा, भारत माता की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति